वामदेव ने कहा फिर भी मैं आप लोगों का काम करूंगा। तुम्हें पता है कि शंकर के विमुख होने से मृत्यु मिलेगी, तो फिर क्यों करोगे? तो कहा श्रुति कह परम धर्म उपकारा। वेद कहते हैं कि परोपकार के समान कोई धर्म नहीं। जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देता है, संत हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा काम करूंगा। ये कह के सबको प्रणाम करके हाथ में पुष्पों के धनुष बाण लेके कामदेव चला। जो ही भूलोक पे आया पूरा संसार काममय बन गया। यहां गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर सोरठा लिखा है, डरहुन काऊ धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालम। डरहुन काऊ धीर, किसी ने धैर्य नहीं रखा, सबके मन काम युक्त हो गए। तो इसका मतलब कामदेव ही सब कुछ है? नहीं। अब इस सोरठे को समझ लो। वास्तविकता में इस संसार में जो भी जीव जन्म लेता है वो माया के आच्छन्न में लिपटा रहता है। माया उसको घेर लेती है और ये माया का ही प्रभाव है कि वो जानते हुए भी स्वीकार नहीं करता। जितने ही हम सबको पता है कि जिसको हम अपना मानते हैं वो हमारा अपना नहीं है। अरे बाकी सब छोड़ो, घर मकान परिवार मित्र ये सब छोड़ो, हम शरीर को अपना मानते पर ये शरीर भी हमारा नहीं, बाकी तो हो गई क्या हमारा। ये हम सुनते हैं लेकिन कोई इसको मानता है? ये हम सुनते हैं कि मृत्यु कभी भी आ जाए, तो क्या कोई इसको स्वीकार करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि माया। सभी इस काम में लिपटे हुए हैं। इसलिए जब भी कभी किसी को कहो अरे करना था पर कोई जरूरी काम आ गया, कथा में आना तो था। बंसल जी ने कई दिन से कहा कि कथा में चलना है, जोधपुर चलना है। अरे संजीव जी तैयारी भी कर दी थी पर अचानक काम आ गया। एक काम ही राम को पाने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तह न काम। रवि रजनी नहीं रहते हैं दोनों एक ही ठाम। रात्रि दिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो सभी काम से मोहित है, तो इस काम से बचा कौन है? जे राखे रघुवीर, जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो। और राम जी की कृपा कब होती है? राम जी की कृपा जीव के ऊपर दो तरह से होती है, भक्त और भक्ति की कृपा से। भक्त हनुमान जी की कृपा हो जाए, भरत जी की कृपा हो जाए, लखन लल्ला की कृपा हो जाए, और भक्ति जानकी मैया की कृपा हो जाए। इसलिए तो तुलसी जी ने राम जी से पहले कि जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा
की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। गोस्वामी जी ने जानकी जी की वंदना की कि आपकी कृपा हो, मेरा मन निर्मल रहे, मन की कामनाएं शांत हो। राम जी की कृपा होती, जानकी जी की कृपा होगी तो राम जी की कृपा हो जाएगी। हालांकि चित्त के मालिक राम जी हैं, लेकिन सीता जी की वंदना करके कहते हैं क्यों? सीधा कलेक्टर साहब के पास फाइल ले जाओ और फाइल के डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात अगर ठीक नहीं है तो कलेक्टर साहब फेंक देंगे, ये सही नहीं, सही करो। वो कह रहे साहब यही नहीं, जैसे आप तो चला लो ना कर नहीं। तो वही फाइल लेके मैम साहब के पास जाए, थोड़ा मैम साहब की सेवा करें। कहा मैम साहब ये मेरी फाइल है, कागज एक कम है, हम मिल नहीं रहा है, आप साहब से कहो ना, काम अटका हुआ, मैं गरीब आदमी मर जाऊंगा। मैम साहब कहेंगे कर दो ये साइन, और इसमें कम है, हाँ तुम तो क्यों सब ठीक ही करते हो, इतने गड़बड़ किए हो, एक आध और भी हो जाएगी, लो कर लो। साहब किसी की माने न माने, पर मैम साहब को तो मना कर नहीं सकते। समझ गए ना? राम जी की कृपा से माया से मुक्त हो सकते हैं, पर राम जी की कृपा कब होती है? जब भक्त और भक्ति की कृपा होती। भक्ति जानकी, भक्त महाराज हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा हो तो राम जी की कृपा हो जाए, जानकी जी की कृपा हो तो राम जी की कृपा हो जाए। तो डायरेक्ट न जाके इनको पकड़ लो बस, बन जाएगी पक्की। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जे राखे रघुवीर, जिनके ऊपर राम जी की कृपा है वही काम से मुक्त हो सकता है। और राम जी की कृपा तभी होगी या तो ये दो साधन से, नहीं तो राम राम करो, राम जी के गुण गाओ, बस कथा सुनते रहो और भगवान के गुणों को गाते रहो। निश्चित निश्चित ही राम जी की कृपा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राम जी कहते नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। सब छल का त्याग करके सरल बन जाइए और मुझ पे भरोसा करें। ये हर्ष न दीना, न मन में हर्ष न दुख। भरोसा इतना दृढ़ हो, इतना दृढ़ हो कि कोई कुछ भी कह दे,
नानी बाई ने नरसिंह जी को कितनी उल्लाना दी। कहा आपका सांवल सा कब आएगा? नरसिंह जी ने कहा वो आएगा, अगर वो नहीं आया तो नरसिंह जी कहते हैं जो सांवरिया नहीं आसी बिड़द यूणी को जासी, बिड़द यूणी रो जासी। बेइज्जती उसकी होगी। नानी भाई ने कहा उसको जाके कौन कहेगा तेरी बेइज्जती हो गई, बड़े लोग वहां जाके कौन बोले, पर आप क्या करोगे ये बताओ। नरसिंह जी कहने लगे जो सांवरियो नहीं आसी, नरसिंह लो यो ही बैठो गुण गासी। ये विश्वास है। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे तो मेरा फिर कोई मतलब नहीं। कईयों को मैंने देखा, कईयों के मुंह से मैंने सुना है, महाराज हम नित्य मंदिर जाते थे, नित्य पूजा करते थे, लेकिन जिस दिन से हमारे घर में ये घटना हुई उसके बाद में मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, पूजा छोड़ दी, भगवान होते ही नहीं। ताऊ तपाऊ तन की काडू खाल, इतने पर भी ना माने तो पीछे करूं निहाल, इतने पर भी न माने तो पीछे करूं निहाल। और यही बात नरसिंह जी ने कही, पहले केस खींचाविया बाद में बढ़ायो चीर, आसी लाज गवाय के बेटी आखिर जात अही, पहले केस खींचा। वो देखता है भक्त की भक्ति कितना विश्वास है उसे, परीक्षा लेता है वो आपके भजन की। पर फिर भी मैं तो कहता हूं जो जीवन में अगर कभी कहीं आप गतिरोध रुके आए, अवरोध आए, ऐसी स्थिति में भजन तेज कर दो। 2 माला फेरते थे तो 5 फेरो, 5 घुमाते थे तो 10 घुमाओ। पर मन में विश्वास होना चाहिए। अरे सांवरिया बड़ो रे भरोसो थारो रे, गिरधारी मारा बड़ो रे भरोसो थारो, के बड़ो रे भरोसो थारो, ए बड़ो रे भरोसो थारो रे, ए सांवरिया बड़ो रे भरोसो थारो, गिरधारी मारा बड़ो रे भरोसो थारो। और ऐसी स्थिति में भक्तों के जीवनों को याद करना चाहिए। इंद्र को पकियो ब्रज ऊपर, इंद्र को कियो ब्रज ऊपर, अरे की कर पर गिरवर धारो रे, ए सांवरिया बड़ो रे भरोसो थारो रे,
ए गिरधारी महाराज बड़ो रे भरोसो थारो। खंब फाड़ प्रहलाद उभारो, खंब फाड़ प्रहलाद उभारो, अरे न कसूयुदर बिदारो, ए न कसूयुदर बिदारो रे, ए सांवरिया बड़ो रे भरोसो थारो रे। ए गिरधारी महाराज बड़ो रे भरोसो थारो। डूबतड़ो गजराज उभार्यो, डूबत तो गजराज उभार्यो, अरियरद नाम पुकारो रे, ए सांवरिया बड़ो रे भरोसो थारो। ए गिरधारी महाराज बड़ो रे भरोसो थारो। नरसीलो सुनो रे सांवरिया, कहे नरसीलो ए सुनो रे सांवरिया, अरे काज सुधारो मेरो, ए काज सुधारो मेरो रे, ए सांवरिया बड़ो रे भरोसो ए थारो रे। ए गिरधारी महाराज बड़ो रे भरोसो थारो। उस पे विश्वास हो महाराज। जीवन में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, लेकिन एक विश्वास रहे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरा कभी अहित नहीं होने देगा, क्योंकि मैं तो उसके आश्रित हूं बस। डरहु न काहू धीर, सबके मन मन सिजहरे, जय राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। उस काल में जिनको राम जी ने रखा वही महाराज उस समय उस काम के प्रभाव से बच पाए। कामदेव ने कैलाश में आके भगवान शंकर को देखा, एक बार तो कांपा, फिर सोचा वापस जाऊंगा तो दुनिया में अपकीर्ति होगी, अब जो होगा। अपनी काम कलाओं का विस्तार किया, शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं,